अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। सब मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। निगाहे नाद साद से बदल जाती हैं तकदीरें, कोई हो मदार पाक जैसा जो ज़िंदगी बदल डाले। जल्ल जलालहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम। हम्द सलात के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अकरम शेख सत्तारी मुज़फ़्फ़री अरगूनी अलमदारवी दामन बरकातुहुल आलिया साहिब, आपके साहिबजादे मोहतरम मकाम नहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब शेख बदिउद्दीन सत्तारी मुज़फ़्फ़री दामन बरकातुहुल आलिया साहिब और दीगर स्टेज पर जलवा अफरोज़ बुज़ुर्गान दीन उम्मत बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस खानका के खलीफा मिजाज हाफ़िज़ कारी ग़ुलाम फ़रीद सत्तारी मुज़फ़्फ़री मदारवी दामन बरकातुहुल आलिया साहिब, पहली मर्तबा मेरी यहाँ पर हाज़री हो रही है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब अहले इल्म के सामने बोलो तो अपनी ज़बानों पर काबू करो, जहाँ किसी अल्लाह वाले के सामने बोलो तो अपने दिलों को काबू करो। तो मेरे लिए तो एक इम्तिहान की घड़ी है कि हज़रत चूँकि जिस हस्ती पर मुझे गुफ्तगू करने के लिए हुक्म दिया है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बेइल्म और बेअमल आदमी हूँ, कि मुझे बुला कर के इज़्ज़तों से नवाजा है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना, मेरा आना, दोस्तों का इस हसीन व जमील महफ़िल को सजाना, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को बेहतर फरमाए और सबके लिए बेहतरीन फ़ैसला अता फरमाए।
अल्लाह सबको मदार आज़म, मदार पाक, मदारुल आलमीन, शहंशाह विलायत हज़रत सैयद बदीउद्दीन अहमद मदारुल आलमीन हज़रत ज़िंदा शमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान अता फरमाए। मैं चंद मारूज़ात अपने वक्त में रहते हुए अपनी जगह लूँगा। मुझे जो वक्त का हुक्म दिया है इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें रहते हुए चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो सिलसिला किसी तरीक़त से वाबस्ता हो और मदार पाक को न जानता हो। मैं अपनी जितना भी मेरा मुताला है मैं इस पर पहले भी बहुत गुफ्तगू कर चुका हूँ, ये मैं उसका निचोड़ पेश कर रहा हूँ। और मैं यूँ कह दूँ कि वजह होगा कि ये वो हस्ती हैं जिससे जिब्रील भी मोहब्बत करता है। अब ये ना समझे कि मैं पीर साहब को देख करके गुलू कर रहा हूँ या हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहा हूँ। मैं हदीस से साबित करूँगा इंशाअल्लाह। ये वो आम हस्ती नहीं है, किसी गली कूचे में रहने वाला नहीं है। ये वो मर्द मुजाहिद, वो वली कामिल, वो शहंशाह विलायत का ताज सजाने वाला, वो मार्फत हकीकत और मार्फत इश्क व मोहब्बत की मंजिलों को तय करने वाला है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदारुल आलमीन का लक़ब अता फरमाया है। और ये हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन आपको कहते हैं, जिनका वास्ता वालिद और वालदा की तरफ से सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जा मिलता हो, वो किसी आम हस्ती का नहीं, उसी को ज़िंदा शमदार कहते हैं। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, मैं इंशाअल्लाह इस पर अर्ज़ करूँगा अपने वक्त में रहते हुए, तो अपने दिलों के कानों को समात के लिए काबिल बनाएं कि मैं यूँ कह दूँ कि वजह होगा जिससे जिब्रील भी मोहब्बत करता है। आप बोलो सुभान अल्लाह बिला झिझक, फतवा मुझ पर लगेगा, आप टेंशन ना लें, आप बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं हजरत से मादरत के साथ, मुझे चूँकि हजरत ने हुक्म दिया है, अब मुझे इजाज़त मिल गई है, अब मुझे इजाज़त मिली, आप मेरे हवाले में, आपके हवाले हूँ। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो जिंदों के हवाले होता है। मैं समझो आपके सामने मुर्दा हूँ, आप मेरे लिए जिंदा हो, ज़रा गज वज के बोल लो सुभान अल्लाह। ये वो हस्ती है जिससे तमाम मलाइका मोहब्बत करते हैं, ये वो हस्ती है जिससे तमाम हलाली मोहब्बत करते हैं। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है तो सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है। बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ, मेरा अंदाज गुफ्तगू ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी सी मैं तमहीद बांध रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील हाज़िर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त होता है, या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत करने वाला हो जा। मजा नहीं आया? अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है, हजरत जिब्रील उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद सुम्मा युनादा फिस समा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में निदा करते हैं, ओ मलाइको, ओ फरिश्तों, हाजिर हो जाओ, उस्ताद बुला रहा है। सारे फरिश्ते आ जाते हैं, उस्तादुल मलाइका का हुक्म होता है। सब कहते हैं लब्बैक या उस्ताद, कैसे बुलाया है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक बंदे का बताता हूं, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करने वाले हो जाओ। अब उससे सारे मोहब्बत करते हैं, यहां तक के उसकी मकबूलियत जमीन वालों में उतारी जाती है। बिला तस्बीह समझाना मकसूद है कि वो मुहिब होता है जब अल्लाह की बारगाह में इबादतें करके, रियासतें करके कुर्बे खास में चला जाता है, तो वो मुहिब से महबूब बन जाता है। ये तो मकाम में समतियत पर मार्फत है, मकाम में समतियत पर फायदे। कुतुबुल अक़ताब है, शहंशाह विलायत का ताज है, जिंदा शाह मदार है। मैं आम वली की बात कर रहा हूं, जो एक आम वली से जिब्रील मोहब्बत करता होगा, बताओ मदार पाक से करता होगा कि नहीं करता होगा?
बोलो यार, अल्लाह के फरिश्ते करते होंगे। ये मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूँ। ये वो उस हस्ती का जिक्र करने बैठे हैं कि जिनके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे 200 साल के बाद एक मर्द मुजाहिद दुनिया में आएगा, अल्लाह के तख्ते पर आएगा, जो खफीफुल हाथ होगा। अर्ज़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए, मेरे आका वो खफीफुल हाथ क्या है? फरमाया जिसकी न बीवी होगी न बच्चे होंगे। पूछा वो कौन है? का 242 सने हिजरी की तारीख उठाकर देख, मदारुल आलमीन नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। चलो कह दो सुभान अल्लाह। मैंने जो कुरान करीम की आयत मुकद्दसा आपके हुजूर तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, चंद मारूजात इस हवाले से हैं। अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाए निदाई अंदाज में, कोई लब खामोश ना रहे, मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या आओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले जरा गौर करें। मेरा पाक परवरदिगार आलम कुरान करीम फुरकान हमीद कुरान रशीद अल्लाह अपनी रहम किताब में इरशाद फरमा रहा है, बेशक मददगार तुम्हारा अल्लाह है। तवज्जो है। व रसूलुहु, और मेरा रसूल भी तुम्हारी मदद फरमाने वाला है। वल्लदीना मनुल्लदीना, और जितने ईमान वाले तुम्हारी मदद फरमाने वाले। मैंने कहा ईमान वाला कौन है? वो ईमान वाला जिसकी पहली निशानी है अल्लदीना युकीमून सलाह, जो नमाज़ें कायम करने वाला होगा। जो नमाज़ें, बोलो यार, जिसने 596 साल की जिंदगी पाई, हर लम्हे अल्लाह के हुजूर खड़ा रहा, जिसने चिल्ला कशियां की है, जिसने अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद हुआ हो, जिसने अपने चाहने वालों को नमाजी बनाया हो, बता वो नमाज़ें कायम नहीं करेगा तो कौन करेगा? जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि नमाज का काफी हिस्सा उसकी जिंदगी के हिस्से में होगा। वो जनाब अल्लाह के हुजूर पोशीदा इबादतें करेगा। वही है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है वल्लदीना आमनुल्लदीना, और वो ईमान वाले तुम्हारी मदद फरमा सकते हैं। अल्लदीना युकीमुन सलात, जो नमाज़ें कायम करते हैं। क्या करते हैं? बोलो, नमाज़ें कायम करते हैं। तो नमाज पढ़ने वाला सालिहीन है। बता, जब अल्लाह का कुरान कह रहा है तेरी वो मदद फरमा सकते हैं, तो हम जिंदा शाह मदार को पुकार के कोई गुनाह तो नहीं करते? बोलो यार, हम जिंदा शाह मदार के नारे लगा करके, उनको अपनी हाजत के लिए बुला करके, उनसे मदद तलब करके हम कोई गुनाह नहीं करते। ये अल्लाह भी कह रहा है, अल्लाह का रसूल भी कह रहा है। अब आइए, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारी मदद को पहुंच सकते हैं। 14वीं सदी का मुल्ला कहे कि ये दीवार है, मक्कनपुर शरीफ दूर है, हिंदुस्तान दूर है, शाम दूर है, बगदाद दूर है, अजमेर दूर है। ये मेरे आपके लिए दूर हो सकता है, अल्लाह वालों के लिए दूर हो सकता? बोलो यार। एक कश्ती गुजर रही थी, अब चिल्ला कशी में मशगूल थे, कश्ती डूबी,
डूब करके चली गई। माँ सादो सामान डूब गई। एक शख्स दौड़ा हुआ आया, कहने लगा सुना है आप बड़े अल्लाह के वली हैं, सुना है मदारुल आलमीन है, आप कुतुबुल अक्ताब है, शहंशाह विलायत हैं, मेहरबानी फरमाएं उन्हें जिंदा करें ना आप, अल्लाह ने आपको पावर दिया है। मदारुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया मैं तो आम इंसान हूँ मुझे क्या पावर है, आपने फरमाया ये काम हमें नहीं करना है, हमारे हाथ की मट्टी करेगी। कौन करेगा बोलो? आपने मट्टी मुट्ठी में उठाई है, आपने फरमाया ये ले जा दरिया में डाल, उसे कहे अमानत वापस कर। मट्टी जनाब आला हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है, उसने उठा करके उस बंदे ने दरिया में डाली। वो सादो सामान भी आया, कश्ती भी आई, बंदा भी आया है। यार जो मरते हुए बंदे को जिंदगी दे सकता है, पता नहीं क्या समझा आपने, जो मरते हुए बंदे को जिंदगी दे सकता है। मैंने कहा क्या कमाल है, कहा पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है कि वो ठोकरों से मुर्दे जिंदा करते हैं। मैंने कहा ये गौसे आदम का जमाना है, 200 जनाब अल्लाह 250 साल के करीब जिंदगी है, गौसे आदम दुनिया में आए। आप वाज फरमा रहे थे, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर गौसे आजम वाज फरमा रहे थे, आपके चेहरे पर तजल्लियात, इतनी तजल्लियात थी कि देखने वालों के दिलों में खौफ पैदा हो गया, कोई आपके चेहरे को देख ना सकता था। थोड़ी देर गुजरी है कि जनाब अल्लाह एकदम रौब खत्म हो गया, आपके चेहरे से जलाल गायब हो गया। किसी मुरीद ने करीब होकर पूछा हुजूर अभी तो हैबत तो जलाल था, अभी आपके चेहरे से यह हैबत तो जलाल कैसे खत्म हो गया? आपने फरमाया लगता है कोई रास्ते से सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार गुजर रहा है। कहने लगे हुजूर आप शहंशाह गौस हैं, आप वलियों के ताजदार हैं। आपने फरमाया मैं वलियों का सरदार हूं, लेकिन जो विलायतों को बांटता है उसे जिंदा शाह मदार कहते हैं। दमदार बेड़ा पार, दमदार दमदार उसे जिंदा शाह मदार कहते हैं। बिला तस्वीर समझाना मकसूद है कि उन्होंने भी जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की है। वक्त आया है, मुइनुल मुल्क है, हिंदुल वली है, अताए रसूल है, अपने पीर और मुर्शिद के सामने आते हैं। तवज्जो, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आ जाते हैं। आपके मुर्शिद फरमाते सबक पक्का करो, सबक पक्का किया। फरमाया बेटा मुरीद कहाँ पहुंचे? कहते तहत सरा से लेकर अर्श औला तक जो भी खुदा की खुदाई में हिजाबात है बेहिजाब देख रहा हूँ। आपने फरमाया बेटा सबक पक्का करो। थोड़ा वक्त और गुजरता है, फिर ख्वाजा साहब के पास आपके मुर्शिद आ जाते हैं। फरमाया बेटा बता तुझी उंगलियों में नजर क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा करीम नवाज अजमेरी कहते हैं हुजूर मुझे आपकी उंगलियों में 18,000 जहान नजर आ रहे हैं। कितने हजार बोलो? किस में नजर आया? उंगलियों में। जो जनाबी अल्लाह ख्वाजा करीम नवाज अजमेरी अपने मुर्शिद की उंगलियों में 18,000 जहान ले रहे, ये है तालिब का कमाल। जाया कर दी बात, ये है तालिब का कमाल। सिलसिला मदारिया से फैज लेने वाले ख्वाजा ख्वाजगान है। और बोलो सुभान अल्लाह यार, ख्वाजा ख्वाजगान है। मैंने कहा जब फैज लेने वाले का ये आलम है, जो दे रहा है उसका आलम क्या होगा? तो तहत सरा से लेकर अर्श औला तक जो भी खुदा की खुदाई में हिजाबात है, बेहिजाब देखने वाला अगर कोई है सिर्फ ख्वाजा नहीं है, जिंदा शाह मदार है और खुद नहीं देखने वाला। तवज्जो, जो उनके अकीदत व इरादत में आया, जो उनका मोतक़िद बना, जो खलीफा मिजाज बना, उसको भी शेर करा दी। तवज्जो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इश्तिहारात के जरिए देख चुके हैं 442 सने हिजरी में विलादत है, 838 में आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमाना है। ये वाहिद दुनिया की हस्ती है जो मरने से 11 दिन पहले अपने मुरीदों को वसीयत कर रहे हैं। फरमाए जनाजा कौन पढ़ाएगा, मेरा खलीफा कौन बनेगा, इस सिलसिले को कौन चलाएगा,
कौन संभालेगा, वो सारी बातें बाद में है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात दर्ज करना चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, आप तबअ असर हैं, आपका जो सिलसिला तरीक़त है वो 5 वास्तों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। यानी जिसने हाथ मदारुल आलमीन के हाथ में दिया, उनका हाथ हजरत बायजीद बुस्तामी के हाथ में है, उनका हाथ हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हबीब अजमी के हाथ में है, उनका हाथ हजरत जनाबी अल्लाह ख्वाजा हसन बसरी के हाथ में है। शहंशाह विलायत की दुनिया में अगर सबसे पहला कोई वली है तो हजरत ख्वाजा हसन हबीब जनाबी अल्लाह हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब ये जनाबी अल्लाह ये हाथ मिला है, उन्होंने हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दिया है। मेरे का कमाल है, पहली मर्तबा रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले आते हैं, अपने जाहिर को संवार करके उलूम में बातिनी जाहिरी हासिल करके उलूम में बातिनी हासिल करके हजरत हुज़ैफा शामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहते हैं। 14 बरस रह करके मुरवजा उलूम को हासिल करके आप उस वक्त के फकीह बनते हैं, मुहद्दिस बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, मुतकल्लिम बनते हैं, वली बनते हैं। और आप दुनिया में आकर के मुजाहिदे करके रियासतें करके चिल्ला कशियां करके विलायत को हासिल नहीं पाया है। जब दुनिया की धरती पर यकम शव्वाल और मुकर्रम दुनिया ईद मना रही थी, यहाँ आशिकों की ईद होने वाली थी। अब ईद का चांद नजर आने लगा है, हाथ पे गैर से आवाज आने लगी है, हाथा वलीयुल्लाह, हाथा वलीयुल्लाह। मैंने कहा दिन भी पीर का है। बोलो सुभान अल्लाह। यार कितनी निस्बतें अल्लाह ने दी है, ये कोई अजीब इत्तफाक नहीं है। अभी ये जनाब अल्लाह शहंशाह विलायत का ताज सजाने वाला जिंदा सा मदार अभी दुनिया में आया नहीं है। आपके वालिद कहते हैं रसूलुल्लाह का दीदार हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने हदीस में कह दिया काफी ना था, इब्ने माजा में कहे हदीस आई वो काफी ना था, इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे नकल किया वो काफी ना था, मिशकातुल मसाबी में है वो काफी ना था। सरकार इस्लाम फिर ख्वाब में आते हैं, कहने लगे ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बंदे, मेरे आशिक जी या रसूलुल्लाह, पर मैं हमने तुम्हें 3 औलादें अल्लाह ने दी हैं, अब तुम्हें 4थी औलाद मिलेगी। ये तवील उम्र पाने वाला होगा, शान पाने वाला होगा, मकाम पाने वाला होगा, नाम बदियुद्दीन रखना है। अब जनाब अल्लाह वक्त विलादत आया है, वो दिन आया है जो दिन रसूलुल्लाह की आने का दिन है। वही वक्त है जिस वक्त में आमना का लाल आया है। तवज्जो, पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है। शाम के शहर हल्ब में एक वली कामिल आने वाला है। किसी को क्या पता कौन आया है। हातिफ़े गैबी ने आवाज दी, हाज़ा वलीयुल्लाह। आप मादरजात वली हैं, यानी आपकी रूह को अल्लाह ने आरिफ बनाया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिनकी रूहों को इंतखाब फरमाता है तो उनकी रूहें आरिफ बनकर दुनिया में आते हैं। मैंने कहा कमाल है, ये वाहिद दुनिया में आया है। कहा कौन है? कहा हाज़ा वलीयुल्लाह है। मैंने कहा कमाल है। वालिद का सिलसिला देखते हैं तो 10 वास्तों से इमाम हुसैन अली मकाम शहीद करबला से जा मिलता है, और वालदा के सिलसिले को देखते हैं तो जनाब अल्लाह 7 वास्तों से इमाम हसन मुश्तबा हम दाके में दोष मुस्तफ़ा हम शबीह मुस्तफ़ा से जाकर मिलता है। ये दोनों जनाब अल्लाह आप में आते हैं, वो खसलतें, वो खून, वो ताकत आपके अंदर आई है। आप नजीब तरफ़ैन बने हैं, हसनी हुसैनी सैयद होते हैं। मैंने कहा आप कौन है? कहा तुम्हें नहीं पता, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत मलका फिरदौस बरी का फैज़ान जिन में है, जिनके अंदर खून है, वो ज़ैन हजरत जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब दुनिया में आ गए हैं, सुबह सादिक का वक्त है, आप दुनिया में आ गए। आपकी जनाब अल्लाह तरबियत होने लगी है, नशो नमा हुई है। 4 साल 4 महीने 4 दिन के होते हैं, आपकी जनाब अल्लाह तरबियत होती है। उस वक्त के पाए के आलिम दीन हजरत हुज़ैफा शामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास होती है। ये वो हजरत हुज़ैफा शामी है जो मुरीद हजरत इब्राहिम बिन अदम के हैं और उन्हीं के खलीफा हैं। अब जनाब अल्लाह वो 14 बरस रह करके उस 14 साल की उम्र में आप फकीह भी बनते हैं,
हैं, मुहद्दिस भी बनते हैं, मुफस्सिर भी बनते हैं। आप जनाबी अल्लाह इस काबिल बनते हैं कि उस वक्त के उलमा आपको मुफ्ती भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कदम पीछे नहीं हटाया। आप हाफिज कुरान भी बनते हैं, हाफिज जनाबी अल इंजील भी बनते हैं, तौरात के हाफिज आलिम भी बनते हैं, ज़बूर के हाफिज और आलिम भी बनते हैं। मैंने कहा कमाल है, जब आप हैं मादरजात वली हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, रसूलुल्लाह का खून है, फिर क्या जरूरत पड़ी है? का तुम्हें नहीं पता है तरीकत का ये उसूल है कि शरीयत से जाहिर को संवारते हैं, तरीकत से बातिन को संवारते हैं। अब जनाबी अल्लाह वक्त वली कामिल हजरत तैफूर अल मारूफ बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी उन्हें खिलाफत से नवाज देते हैं, विलायत के आला दर्जों पर जनाबी अल्लाह फायद होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मर्तबा मनकब मिलता है, ये मर्तबा मिलते मिलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अभी बैठे हैं, आंख लगी है, आंख लगी है, आंख लगी है। बोलो सुभान अल्लाह यार। आंख लगी है कि मीलाद वाले आका का दीदार हुआ है। पहले वालिद माजिद को दीदार करवा कर उन्हें माला माल करके खुशखबरी दी है। अब जनाब अल्लाह औलाद रसूलुल्लाह की बारगाह में आया है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीदार करवाया है, सरकार इस्लाम का दीदार हुआ है। गोया कि यूं कहने लगे कि अब तो अब तो न रोक ऐ गनी के हालत सग बदल गई। आशिकों को राहत और करार तभी मिला करता है जब मीलाद वाले आका का दीदार मिला करता है। सरकार इस्लाम ने रूहानी तौर पर आपकी जनाबी अल्लाह तरबियत फरमाई है। सरकार इस्लाम ने उन्हें कबूल फरमा करके अवेसिया जिनको कहते हैं, जिनके बानी, जिनके रहबर, जिनके सरताज ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब उस सिलसिले में भी आपको बेहद फरमाते हैं। अब यहीं पर बस नहीं हुई है, मौलाए कायनात नबी के इल्म का दरवाजा है। मौलाए कायनात हजरत अली हैदर कर्रात के सुपुर्द करते हैं कि इसे कामिल और अकमल किया जाए। हजरत अली हैदर कर्रात तरबियत फरमाते हैं। फिर जनाब अल्लाह यहीं पर बस नहीं हुआ कि आने वाला वक्त का आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी अल हसनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त आता है, आप उनके हवाले करते हैं। हजरत इमाम मोहम्मद मेहदी कहते हैं अब ये कामिल और अकमल बन चुका है। अब वो रसूलुल्लाह की बारगाह से जाते हैं, सरकार इस्लाम कहते हैं जाओ हमने तुम्हें कुतुबुल मदार बनाया है। अब कुतुबुल मदार बने हैं वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से फैज लेकर के या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया हिंदुस्तान जाओ, जाकर हमारे दीन की खिदमत करो। कहां चले जाओ? बोलो, सारे बोलो। हिंदुस्तान चले आए। हिंदुस्तान में पहला सफर आपने समंदर के जनाब अल्लाह से फरमाया है। अब समंदर की जनाब अल्लाह बहरी जहाज में हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हो गए। उसमें कुफार और मुशरिकीन कुछ सवार है, कुछ आपके चाहने वाले। आपने उनके सामने सूरत अनाम की आयत नंबर 97 की तिलावत की है। आपने फरमाया ओ काफिरों मुशरिकों कुछ बात को समझे हो, वो खामोश हो गए। फिर आपने फरमाया कुछ समझे हो, वो लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, अल्लाह का कुरान समझो। बोलो सुभान अल्लाह यार। वो अब नसीहत करते रहे, वो लड़ते झगड़ते रहे। जब जनाबी अल्लाह बात हद से ज्यादा बढ़ गई, आपने फरमाया बताओ जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, आसमानों से आए, जमीन के नीचे से मुसीबत आए, तुम्हें बचाने वाला कौन है? उन्होंने कहा हमारे बुत बचाने वाले। कहा अगर अब भी नहीं समझ में आया तो लोग कश्ती डूबने लगी है। और ये बुखारी की हदीस पेश कर रहा हूं, मन आदली वलियन फकद आज़नतु बिल हरम। ये अल्लाह का हुक्म है कि खबरदार मेरे किसी वली कामिल से अगर दुश्मनी की, उससे ऐलान जंग में रब कर रहा हूं।
अब जनाबी अल्लाह कश्ती भंवर में आने लगी है, तो खियानी उठने लगी है, समंदर की जनाबी अल्लाह लहरें चलने लगी है, अब बगैर सिमत के हवा के चलने लगी है, वो डूबने लगे हैं, सारे के डूब गए। मैंने कहा ये क्या है, अल्लाह वाला तो करीम होता है, अल्लाह वाला शफीक होता है, वो डूब गए। आपने फरमाया नहीं, ये अल्लाह का कानून है, किसी के लिए किसी को इबरत बनाया जाता है, अल्लाह वाले से बुग़्ज़ किया है, सारे डूब गए। आपके चाहने वाले आप एक तख्त पर होकर के जनाब अल्लाह उस जगह पर आए जो सहरा है, जो किनारा है, वहां पर तशरीफ लाए। गुजरात में आकर के पहला आपने कदम रखा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उस जगह पर कदम रखा है जहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम के बनाए हुए उस हुकूमत को जवाल पजीर कर चुके थे, कोई मानने वाला ना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले अगर किसी का इंतखाब किया है, मुरीदो तुम्हें मुबारक हो, वो मदारुल आलमीन की जात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जी कह दो सुभान अल्लाह। बेड़ा पार होगा, और ये मैं नहीं कहता, ये मदार पाक खुद फरमा गए हैं। आपकी वसीयत उठाकर देखें, आपने अपने चाहने वाले, अपने खुलफा, अपने मुरीदीन, मुतक़दीन से फरमाया घबराना नहीं। मैं चला जाऊं, अगर किसी मुश्किल किसी परेशानी में आ जाऊं, मुझे पुकार लेना। हुजूर आपको पुकारें? फरमाया हाँ मुझे पुकारना। क्या होगा हुजूर? फरमाया मैं इसी तरह मुश्किलें हल करूंगा, इसी तरह मदद फरमाऊंगा जिस तरह मैं जिंदगी में तुम्हारी मदद फरमाया करता था। इसलिए आपको जिंदा शमदार कहते हैं कि इसी तरह तसर्रुफ फरमाते हैं जिस तरह दुनिया में रह करके आप तसर्रुफ फरमाया करते थे। 7 मरतबा पूरी दुनिया का सैर करने वाला हजरत बदियुद्दीन जिंदा शमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात है। जहाँ जहाँ पर तशरीफ ले गए, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, बगदाद हो, हिंदुस्तान हो, अरे पाकिस्तान के टंडो मोहम्मद खान में, सिंध की धरती पर भी अगर फैदान देने वाला है तो मदारुल आलमीन की जाते बाबरकात है। उस वक्त के जितने वली कामिल थे सबने फैदान आपसे हासिल किया है। सिर्फ जनाब अल्लाह हजरत जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं नवाजा है, दुनिया की जमीन को आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस्लाम के चिराग से ऐसा रोशन मुनव्वर फरमाया है कि आपने अपनी जिंदगी में 9.5 करोड़ लोगों को कलमा पढ़ाया है। कितने लोगों को बोलो? ये तो है जिन्होंने कलमा पढ़ा। चाहने वालों की तादाद क्या होगी? मानने वालों की क्या तादाद होगी? हर शख्स ने, हर वली कामिल ने आपके कसीदे पढ़े हैं। मैं यूं कह दूं के बजा होगा कि शहंशाह बगदाद ने भी अगर तस्करा किया है तो मदारुल आलमीन का किया है। और इस बात को यह हरगिज़ ना समझा जाए, किसी एक हस्ती का अगर जिक्र किया जाए तो दूसरी हस्ती की कोई शान घट जाती है। नहीं, सरकार इस्लाम ने अबू बकर सिद्दीक कहा, सच्चा कहा हजरत अबू बकर को, तो इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि दूसरे झूठ बोलते थे मादअल्लाह। अदल वाला अगर हजरत उमर को कहा तो इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं कि दूसरे अदल नहीं करते थे। हया का अगर पुतला कहा हजरत उस्मान गनी को, इसका मकसद ये नहीं कि दूसरों को हया ना थी। शेर खुदा मौलाए कायनात अल्लाह का शेर अगर हजरत अली को कहा है तो इसका ये मकसद नहीं कि दूसरे शेर नहीं है। तो बिला तस्वीर समझाना मकसूद है कि वक्त के गौस ने अगर कसीदे पढ़े हैं तो हजरत जिंदा शमदार के पढ़े हैं। नक्शबंदी सिलसिले के मूरे से आदम ने भी अगर कोई कसीदा पढ़ा है तो आपका कसीदा पढ़ा है। अगर चिश्ती सिलसिले का मूरे से आदम ने अगर कसीदा पढ़ा है तो आपका पढ़ा है। नक्शबंदी के हजरत मुजद्दिद मुनव्वर अल्फसानी ने अगर कसीदा पढ़ा है तो आपका पढ़ा है। शेख मुहक्किक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कसीदे पढ़े हैं तो आपके पढ़े हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कसीदा पढ़ा है, आपका पढ़ा है। शाह हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अगर कसीदा पढ़ा है तो आपका पढ़ा है। और ये वो जनाब अल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका विसाल होने लगा, तवज्जो चाहता हूँ, जब आपका विसाल होने लगा तो आपने अपने बेटों से कहा चरपाई को इस तरफ कर दो। कहने लगे हुजूर क्यों? फरमाया तुम्हें नहीं पता, मैं जाने वाला हूं, कलमा पढ़ाने वाला आका आने वाला है।
कसीदे पढ़ने वालों का ये आलम है, तो जिसके कसीदे पढ़े जा रहे हैं उस जिंदा शाह मदार का आलम क्या होगा यार। तो इस बात को ये कह दिया जाए कि फलां नहीं मानता था, फलां नहीं मानता था, दुनिया ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। उठाओ तारीख की किताबें, अल्लाह तबारक व तआला ने 596 साल की जिंदगी दी है। सिर्फ मैं यूं कह दूं कि 40 साल, कितने 40 साल खाया पिया, सारी जिंदगी रोजे में रहे, सारी जिंदगी। सुभान अल्लाह। आप कहोगे अजी मौली साहब बुलाया है, गुलाम फरीद साहब, ये कैसे पीर की शान को बढ़ाए जा रहे हैं यार। हमारी अकल नहीं मानती, अकल की तकरीब में तोड़ते हैं तब भी नहीं मानते, इल्म में तोड़े तो भी नहीं समझ में आती। एक बंदा रहकर 596 साल की जिंदगी पाता है और वो 596 साल की जिंदगी में 40 साल खाता है, सारी जिंदगी रोजा, कैसे मुमकिन है। मैंने कहा उसके लिए मुमकिन है जो मकाम में समदियत पर फायद हो। अब भी नहीं समझ में आए तो पीर साहब की बारगाह में कभी आइएगा, इनसे पूछिएगा हजरत ये हब्से दम किसे कहते हैं। जिक्र इलाही है हब्से दम, जो हजरत बायदी बुस्तामी ने आपको अता किया, हर किसी को नहीं मिला करता। मैं बड़ी वसूख से अर्ज कर रहा हूँ, जज्बाती होकर नहीं, हर किसी को नहीं मिला करता। जो काबिल होता है, कामिल और अकमल होता है, उसी को मिला करता है। और इसका आलम ये होता है, इसका पावर ये होता है कि अगर इस सबक को पक्का कर लिया जाए, इस जिक्र को पक्का कर लिया जाए, तो कई कई महीने नहीं कम है, कई साल, 12 साल बगैर खाए पिए रह सकता है। ये तो एक चिल्ले का आलम है, 1442 चिल्ले सिर्फ हिंदुस्तान में। बोलो सुभान अल्लाह यार, कितने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। हजरत तो माशाल्लाह बड़े होशियार हैं, आप हजरत के पास आइए, इनसे पूछिएगा हजरत 1442 को मल्टीप्लाई 12 कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो अकली दलील दे देता हूँ, अगर हब्से दम जिक्र इलाही है वो पक्का कर ले, उसको जनाब अल्लाह मजबूत कर ले, जैसे ख्वाजा साहब ने मजबूत किया था, 12-18 हजार जहान नजर आने लगे। मैंने कहा ये चाहने वाले का आलम है कि 12-18 हजार जहान नजर आए, वो सबक पक्का किया। वो जो मदारुल आलमीन है, जिसने रह करके अपने वक्त के वली कामिल के बाद, अपने मुर्शिद के बाद हब्से दम को पकाया है, वो जनाब अल्लाह इतना कामिल बना है कि एक जितना 12 साल बगैर खाए पिए गुजार रहा है। तो 1442 हिंदुस्तान में कहां पर है, बोलो ना यार, हिंदुस्तान में। तो आपने 7 सफर किए पूरी दुनिया के, कितने, कहीं 4 हफ्ते, कहीं 40 दिन, कहीं के 4-4 साल, कहीं 12-12 साल। अब ये चिल्ला कशियां हो रही है। 596 साल की जिंदगी वो जो नेमत बन के मिली है, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया है तवील हिस्सा जिसके हिस्से में होगा, तवील इबादतें जिसके हिस्से में होंगी, तवील रियाजतें जिसके हिस्से में होगी, वो मदारुल आलमीन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर अपने आपके वालिद को फरमाया, फिर आकर के जनाबी अल्लाह हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो जो हसनी हुसैनी सैयद हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया है कि रसूलुल्लाह ने जिसके लिए फरमाया और कोई नहीं है, ये मदारुल आलमीन है। अब वो जनाबी अल्लाह चिल्ला कशियां कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, सूरत शहर गए चिल्ला कशी की, गुजरात गए चिल्ला कशी की, भटंडा गए चिल्ला कशी की। भटंडा में एक हस्ती रहती है जिनकी उम्र 700 साल गुजरी है। कितने, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौलवी साहब हमें समझ में नहीं आता है, हजरत की इजाजत पर अर्ज कर रहा हूँ, मौलवी साहब हमें समझ में नहीं आता है, 596 साल कुछ कम करो। मैं तारीखी दलील नहीं दूंगा मैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें पता है। 250 साल की जिंदगी हजरत सलमान फारसी ने पाई है, कितने, चलो छोड़ो, एक साहबी तो कब्र मैंने देखी 2 मरतबा, उनकी उम्र है 700 साल, कितने, 700 साल, चलो कम करो 600 साल, और वो उम्मत के सबसे पहले कलंदर है।
और बोलो सुभान अल्लाह यार। जिसको रसूलुल्लाह ने कलंदर फरमाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो तालिब इल्म थे ना, असहाब सुफ़ा, उनमें उनका शुमार होता है। नाम है हजरत अब्दुल अजीज अलमबरदार मक्की रदी अल्लाह ताला अन्हु। पाक पतन बाबा फरीद की दरबार में जानते हो तो बाजार में जाने से पहले आगे ना जाओ, सीधे हाथ की तरफ बाजार मुड़ के जाओ, जाकर के उल्टे हाथ पर दरगाह है। वो वही सहाबी रसूल है जो पाक पतन में रहते हैं, जिंदगी 700 साल की पाई है। मैंने कहा कुर्बान जाए, रसूलुल्लाह के सहाबा में कोई 500 साल की जिंदगी पाता है, कोई 700 साल की जिंदगी पाता है, कोई 330 साल की जिंदगी पाता है। मैं यहाँ खड़े खड़े 30 सहाबा के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने 700 साल की जिंदगी पाई है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो भटंडा में फैजान हजरत बदियुद्दीन जिंदा शमदार का है, जाओ जाकर के देखो। 40 सलासिल कितने सारे बोलो, बस बात खत्म होने वाली है। 40 सलासिल जो अपने आप को आशिकाने मदार कहते हैं। कितने और बोलो यार। अच्छा 40 साल को यूं समझ रहे हैं, मैं अकली दलील देने लगा हूं, इल्मी दलीलें बहुत है, लेकिन यूं समझ रहे हैं कि हजरत के चाहने वाले भी लाखों हैं। ये हुए एक। इसी तरह 40 सिलसिले के चाहने वाले कितने होंगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो 9.5 करोड़ तो कम है। सुभान अल्लाह। ये तो कलमा पढ़ाया जिंदा शमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। चाहने वालों का आलम क्या होगा? किसी ने कहा कि 4 हिस्से हैं हिंदुस्तान में, 2 हिस्से हुजूर गौसे आदम के मुरीद हैं चाहने वाले, आधा हिस्सा हजरत ख्वाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती, आधा हिस्सा हजरत बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी और एक हिस्सा मदार पाक का है। लेकिन मैं यूं कह दूं कि बजा होगा आधा अगर कोई मानने वाला है तो गौसे आदम के मानने वाले, आधे मानने वाले तो जिंदा शमदार के मानने वाले हैं। मैं इस पर गुलू नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बड़े वसूख के साथ अर्ज कर रहा हूँ और बड़ी तहकीक के साथ अर्ज कर रहा हूँ। अब जनाब अल्लाह भटंडा में आपने फैदान दिया और आप तबा ताबई है, ताबई कह दूं तो भी सही होगा। क्यों? हजरत हाजी रतन जिनके वालिद का नाम साहूक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, उनकी जिंदगी 700 साल की जिंदगी गुजरी है। कितने? आज भी आपकी कब्र अनवर वहां पर है। बचपन में जो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पर जिंदगी गुजारी थी, जब बकरियां चराने गए थे, बकरियां कूद कर नहर के उस तरफ चली गई थी। यह हसीन और जमील शहजादा है, बचपना रसूलुल्लाह का है कि एक जनाब अल्लाह ताजिर बाबा कहता है मेरी उम्र कोई 65 साल या 70 साल की होगी। मैं खड़ा हुआ देखने लगा कितना हसीन और जमील बच्चा है। वो बाबा रतन कहते हैं जिंदगी में मैंने कभी देखा नहीं है। उसने अरबी में मुझे कुछ कहा, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला, समझ में नहीं आया, इशारतन समझा, मैं करीब आया, उन्होंने इशारा किया मुझे पार करा दो। कहते मैंने कंधे पर उठाया, बोला सुभान अल्लाह, कंधे पर उठाया, नहर पार करा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा दुआ दी थी। कितनी मरतबा? और बोलो यार, अभी 596 साल जिंदगी समझ में नहीं आ रही तो बाबा रतन की 700 साल की जिंदगी का हिसाब लगाओ। कहते हैं वक्त गुजर गया, तिजारत करने के लिए गए थे, वापस आ गए। मेरा वालिद बड़ा ताजिर था, मैं तिजारत के लिए जाया करता। अब यहाँ तक कि हम हिंदुस्तान में है, चांद के 2 टुकड़े हुए, हमने भी देखा। और बोलो सुभान अल्लाह यार। ये जिनकी ज़ियारत हजरत जिंदा शमदार ने की, उनकी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। अपने मुर्शिद पर यकीन कामिल रखो, कितनी शान वाला है यार। रसूलुल्लाह ने भेजा है, कोई आम तो नहीं है। अब जनाब अल्लाह बाबा रतन हिंदी साहूब कहते हैं कि मैंने देखा है वो चांद के 2 टुकड़े। मैंने कहा हो ना हो कि ये वो नबी आखिर ज़मा होगा। कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, सरकारी इस्लाम का दीदार किया, चेहरे वद्दुहा की दीदार किया। देखा तो बचपन में था, अब 40 साल के बाद देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई दलील पेश करें। फरमाया बचपन में 7 मरतबा दुआ याद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
तो हजरत मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ बटंडा में भी जनाब अल्लाह फैदान बांटा है। 40 सिलसिले इस वक्त भी हिंदुस्तान में मौजूद है जो अपने आप को आशिकाने मदार कहते हैं। इसमें सारे सिलसिले शान वाले हैं, इसमें 5 बड़े शान वाले हैं, वो बड़े अजीम हैं। एक वो हैं जो इस वक्त में मक्कनपुर शरीफ में मौजूद है, जिनसे ये सिलसिला चला है, जो अपने आप को अरगुनी कहते हैं। ये सिलसिला वहीं से चला है, ये सज्जादा नशीन है। आपकी तो औलाद ना थी, आपके जनाब अल्लाह आपने शादी भी नहीं की है। अपने जनाब अल्लाह अजीज हजरत सैयद अब्दुल्लाह की 3 साहिबजादे हैं, जो पहले साहिबजादे उन्हें खलीफा मिजाज बनाया है, फिर दूसरे को सज्जादा नशीन बनाया है, यके बाद तीसरे को सज्जादा नशीन बनाया है। अब जनाब अल्लाह इसमें 5 सिलसिले बड़े शान वाले हैं। एक वो हैं जो मक्कनपुर शरीफ में मौजूद है, एक वो हैं जो अपने आप को आशिकाने मदार कहते हैं, एक वो है जो खादमाने मदार कहते हैं, एक वो है जो गुलामाने मदार कहते हैं, एक वो है जो मुरीदीन मदार कहते हैं। तो इन सिलसिलों में बड़ी शान मौजूद है कि ये सारा फैजान जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी तवील उम्र अता की है, वो बगैर खाए पिए रह सकते हैं। ये तवील उम्र पाना ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस पर कोई जनाब अल्लाह शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब भी अगर दिमागों में कोई फतूर आता है तो एक बात याद रखें, वली की करामत नबी का मौजदा न अकल में समाता है न इल्म में समाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जिंदगी सबसे बड़ी करामत है। बाकी अगर आपकी करामतों की बात करूं तो तवातुर के साथ बेशुमार करामतें आपकी हैं, लेकिन आपकी जिंदगी सबसे बड़ी करामत है। आपने दुनिया में रह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा बुलंद किया है। आप जनाब अल्लाह बार बार आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, रसूलुल्लाह नवासे रहे। आखिर में फरमाया है हिंदुस्तान चले जाओ, या अजीज की सदाएं आ रही है। हजरत जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं, वहां से अब हिंदुस्तान आकर के मुकीम होते हैं। शर्क वाले, गरब वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले जिनके नारे लगाते हैं वो जिंदा शाह मदार है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक मददगार तुम्हारा अल्लाह है। व रसूलुहु, रसूल भी तुम्हारी मदद फरमाने वाले हैं। वो रसूल जो खुद फरमा रहे हैं वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और ईमान वाले भी तुम्हारी मदद फरमाने वाले हैं। अब भी समझ में नहीं आता तो कभी पुकार के देख कैसे हजरत जिंदा शाह मदार, हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान आता है। ये फैजान बट रहा है, वो खैरात जो रसूलुल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है, रसूलुल्लाह की उम्मत में बांटी है। क़यामत तक ये फैजान सारी वो जारी रहेगा। अब अगर इस फैजान को लेने का आदत बनानी है और अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगियां संवर जाए, इन अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिर भी संवर जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।